जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं पद्म पुराण से भाद्रपद मास महात्म्य में 7वें दिन की कथा। सर्वप्रथम भगवान को स्मरण करते हुए सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ब्राह्मणों ने व्यास देव से पूछा कि हे व्यास जी, हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और तुलसी जी के पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो कि भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग आपके श्रीमुख से तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। यह सुनकर व्यास जी उनको बोले कि हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैंने जो कुछ बतलाया है वही मैं यहाँ कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सभी ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और परम हित की उनसे बात पूछी। शिष्यों ने अपने गुरुदेव से कहा, ऋषि शतानंद से कहा कि हे नाथ, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। अपने शिष्यों के मुख से यह सुनकर उनके गुरुदेव शतानंद जी बोले कि हे शिष्यगण, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल मिलता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घरों में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी जी का वृक्ष भूतल पर लहलाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों के सहित रुष्ट भी हो जाएं, तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं भला। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी तुलसी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ, तो मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों के द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो तुम। हे पवित्रगामी तुलसी, तुम कलीमाल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी जी को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना उसे फल मिलता है। हे देवेश्वरी तुलसी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते हैं। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंदांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी तुलसी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों के द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की मैं पूजा कर सकूं, ऐसे तुम मुझ पर कृपा करो, जिससे कि मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। हे जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के लिए इस उद्देश्य से सरयू के तट पर तुमको लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता जी ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे कि उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ था। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए देवी पार्वती जी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुह स्वपन का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी जी का वृक्ष लगाया और लक्ष्मण और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोषा था, अर्थात उस तुलसी वृक्ष का पालन किया था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है,
ठीक उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी को ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्तों से टपकते हुए जल को जो मनुष्य अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी तुलसी, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, हे हरिप्रिये, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई है तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो मनुष्य इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने भी पाप किए होते हैं, वे सभी पाप तुलसी स्तोत्र के पाठ करने से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी भी अशुभ नहीं होता। उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा ही सुकाल रहता है और वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी भी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का यह पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। सभी बोलिए तुलसी मात की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेद व्यास जी के मुख से इतनी बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइए जहाँ पर डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप और दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। तब यह सुनकर व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अविलंब सदगति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और उनके दर्शन से तो भारी भारी पाप यानी कि महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। हे ब्राह्मणों, गंगा जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ तुमको। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे हैं। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती है। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्तिपूर्वक गंगा में स्नान किया है, कल्याणमयी गंगा जी उनकी लाख पीढ़ियों को भवसागर से उद्धार कर देती हैं। संक्रांति, व्यतिपात योग, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह का त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भगीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों का पिंडदान और तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में भी हों तो वे स्वर्ग में जाते हैं
और स्वर्ग में हो तो वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी ही हैं। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा प्रायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा जी के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल ही पुण्य के भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,000 गौदान करने पर जो फल मिलता है, वह फल गंगा जी में स्नान करने मात्र से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके वह स्वर्ग को पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग से ही गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष को प्रदान करती हैं। गंगा जी के दर्शन मात्र से परधन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा पर धर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है, वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो बिना किसी श्रद्धा के भी पुण्य शलीला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है, वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती हैं। जानकर या फिर अनजाने में, इच्छा से या फिर अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सतव गुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है, वही गति गंगा जी में प्राण त्यागने वाले उस देहधारी को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चंद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। हे भगवती गंगे, वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सभी तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। हे गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो और तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपथ गामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसीलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से विख्यात हो। हे जानवी, मेरे पाप तुम हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु के द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से तुम बचाओ। हे महादेवी भगीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान रजगणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो भी मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करता है, वह करोड़ जन्मों के पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का तुमसे वर्णन करूंगा, जिसे कि साक्षात श्री हरि ने बतलाया है। उस मंत्र का एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है और श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाए विश्वरूपणाय नारायणाय नमो नमः। भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्व रूपणी गंगा जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य गंगा तीर्थ की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है, वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है, तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है, उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोरकर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए लेकर जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव,
पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तथा जर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। हे विप्रवरों, जो गंगा जी से एक कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मनुष्य मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं गए हैं वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ गंगा जी के महात्म्य का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते हैं और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान का जितना फल मिलता है उससे दुगना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त होता है। इच्छा से या अनिच्छा से, किसी के भेजने से या फिर दूसरों की सेवा से, उनकी सेवा के मिस से, उस मिस से भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है। वेद व्यास जी से इतनी कथा सुनकर ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे व्यास जी, हमने आपके मुख से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है और वे क्यों अत्यंत ही पावन मानी जाती हैं। यह सुनकर व्यास जी बोले कि हे द्विजवरों, सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मालोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, हे तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और श्री विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो और जो भूतल पर सभी लोगों का हित करने के लिए अभिष्ट भी मानी गई हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि बेटा नारद, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा कि देवी प्रकृति, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। और यह सुनकर परा प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई। गायत्री, वाग्देवी, सब प्रकार के धन धान्य को प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्म द्रवा, यही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मातृका आदि के साथ साथ ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती यानी कि देवी सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति है लक्ष्मी, जिनसे कि वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का हमें ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी अर्थात ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति हैं वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली हैं। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती हैं। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। 7वीं प्रकृति धर्म दरवा है, जो कि सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलों में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश और ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलू के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका था तब उस धोवन अर्थात उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ।
गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई, इसीलिए संसार में त्रिस्तोत्रा के नाम से विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे गंगा त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भागीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो कि श्री गंगा जी के सेवन मात्र से प्राप्त हो जाती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए हे नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए थे। ब्राह्मणों से इतनी बात बताकर व्यास जी उनसे आगे कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में गए और वहां पर तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में दुर्लभ हैं। वहां इनकी प्राप्ति बड़े ही भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि या फिर 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथी के तीर पर जाओ। विशेषतः इस कलिकाल में सतव गुण से रहित मनुष्यों को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। पुलसत्य जी कहते हैं कि हे भीष्म, तदंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वह समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देवार्चन आदि कर्म कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। सभी बोलिए गंगा माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा।